डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम हम आज भारत की पावन एवं पवित्र धरती से करने जा रहे हैं। इस धरती का नाम है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और नासिक महाराष्ट्र का एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महाकुंभ के बारे में, आज हम बात करेंगे आनंद अखाड़ा के बारे में और आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में। और आज इस चर्चा को आगे ले जाने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में श्री 1008 श्री महंत शंकरानंद सरस्वती जी महाराज जुड़ चुके हैं। महाराज श्री आनंद अखाड़े के सचिव हैं और ये इस आश्रम में काफ़ी समय से रहते हैं और इन्होंने पहले से ही 1-2 महाकुंभ इनके छत्रछाया में हुए हैं। महाराज श्री, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद। महाराज श्री, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले आनंद अखाड़े के बारे में जानना चाहते हैं। आनंद अखाड़े के बारे में, इसका क्या इतिहास है, किन्होंने ये स्टार्ट किया था और आज गद्दी पर आचार्य महामंडलेश्वर है, वो कौन है, किस तरीके से आनंद अखाड़ा चलता है भारत में? ये तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा पंचायती है। इसका प्रधान कार्यालय वाराणसी कपिलधारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस अखाड़े की स्थापना विक्रम संवत 912 में हो चुकी है। माघ शुद्ध शुक्ल दशमी रोज रविवार के दिन इसकी स्थापना हो चुकी है। इसके इष्ट देवता भगवान भास्कर देव है, जिसको हम लोग सूर्य नारायण कहते हैं, तो हम सूर्य उपासक है। और ये 10 नाम नागा सन्यासियों का अखाड़ा है। जैसे हमारे 7 अखाड़े सन्यासियों को कहे जाते हैं, उसमें से एक यह अखाड़ा है। इसकी श्रृंखला तपोनिधि श्री निरंजनी अखाड़ी पंचायती के साथ स्नान की परंपरा है कि हम उनके साथ स्नान करते हैं। और ये बड़ी प्राचीन संस्था है। किसी कारणवश 2-3 बार इधर उधर तितर बितर हो गई, इसको कई बार इसका पुनर्गठन किया गया। और विशेष करके ये महाकुंभ महाराष्ट्र के इस पावन धरती में होने जा रहा है, तो हमारे 13वें अखाड़े में ये एक अखाड़ा ऐसा है, इसकी स्थापना ये बड़े गर्व के साथ हम कहेंगे इसी धरती पर, इसी बरार प्रांत में हो चुकी है। ये एक इसकी विशेषता है। और ये नागा सन्यासी लोग, जैसे हमारे यहाँ कि पहले जो शंकराचार्य के अनुयायी थे, ये लोग थे, ये शास्त्रों द्वारा उपदेश किया करते थे। मगर हमारे महापुरुषों के ध्यान में यह आया कि केवल शास्त्रों से ही काम नहीं चलता है, तो इन्होंने अपनी एक नागा सेना बनाई और एक शस्त्र भी अपने हाथों में धारण कर लिया, जिससे हम जहाँ शास्त्र से काम नहीं चलेगा वहाँ शस्त्र से भी हम धर्म के लिए रक्षा करेंगे। और कई राजा महाराजाओं का इस धर्म के लिए साथ भी दिया है। जैसे हमारे अखाड़े के पुराने लोग कहते हैं कि हमारे ग्वालियर स्टेट के मध्य प्रदेश के राजा, वो सिंधिया राजा, ये भी सूर्य उपासक है, वो इस अखाड़े के उपासक थे। ठीक है, अभी तो उन लोग का हमारा कोई ऐसा तालमेल नहीं है, ये पुरानी बात है। और दूसरी बात, जिस धरती से कुंभ होने जा रहा है, इस धरती पे एक पेशवा, एक राजा हो गए। इन पेशवाओं ने इन अखाड़ों को इतना महत्व दिया, इनकी अगुवाई की, इनका स्वागत किया। आज भी कुंभ में जो अखाड़ों की शोभा यात्रा होती है, उसका नाम पेशवाई जुलूस हम लोग कहते हैं, सभी अखाड़े। इसका कारण यही है कि पेशवाओं ने इसकी अगवानी की थी। गोदावरी के तट पर कुंभ होने जा रहा है। गोदावरी वैसे सबसे प्राचीन नदियों में है, ये सतयुग की नदी है। ये भगीरथी गंगा के पूर्व की है ये। और ये गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या से इसको यहाँ पर प्रकट कराया था, और उन्हीं के लिए ये भगवान त्र्यंबकराज भी यहाँ पर विराजमान हो गए। और अन्य कुंभों से भी यहाँ की परंपरा कुछ अलग है कि जैसे यहाँ 13 में से 10 अखाड़े यहाँ स्नान करते हैं, 3 नासिक में है। तो यहाँ स्नान के पश्चात भगवान त्र्यंबकेश्वर का पूजन, अर्चन और दर्शन किया जाता है। सारे अखाड़े, वो साई भी उसके साथ मंदिर में जाती है। ये यहाँ पर ही है, अन्य जगह ऐसा है ही नहीं है। और हमारे यहाँ ये मेरा यहाँ का 4था कुंभ है। मैंने सन 1980 का कुंभ किया, 90-91 का किया, 2003 का किया, अभी भी करने जा रहा हूँ। मगर अभी जो ये कुंभ की जो ख्याति है, कीर्ति है, इसका प्रचार प्रसार है, इतना बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है कि यहाँ आने वाले इतने लोग हो गए, श्रद्धालु हो गए। और ये मेला है,
सबसे बड़ी बात है, ये तो आस्था का कुंभ है। गंगा गोदावरी ठीक है, मगर उससे भी बड़ी आस्था होती है और उस आस्था में सब डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे सारे देशवासी, हमारे प्यारे भाई बहन, माता बहनों और पूरे विश्व के लोग को हम ये निमंत्रित करना चाहेंगे कि आप सब आइए, हमारे साथ इस आस्था के डुबकी लगाइए और हम विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे कि विश्व में शांति बनी रहे, शांति रहे, सब भाईचारे से रहे। हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि सबका आदर करो, सबकी कदर करो। हम लोग किसी का भी नहीं, हम लोग तो विश्व सनातन धर्म यानी मानवतावादी, कि सबको जीने दो, सबको जीने का अधिकार है। किसी के भी अपने जीवन पर या किसी के अधिकार का हनन, अतिक्रमण किसी पर भी ना करो, यही तो धर्म है। और धर्म क्या है? कोई भी धर्म गलत नहीं सिखाता, और जो धर्म गलत शिक्षा देता है तो वह धर्म ही नहीं है। तो इससे बड़ा क्या है? महाराज जी, सबसे पहले तो आपने तो आनंद अखाड़े के बारे में बताया है। हाँ। हम ये जानना चाहते हैं कि जो अखाड़ा यहाँ त्र्यंबकेश्वर में और नासिक में होता है, हाँ, इसकी परंपरा कब से है और किन्होंने स्टार्ट किया था? कुंभ की, जैसे मैंने कहा, अखाड़े की परंपरा आपको बताई है। एक आध दो महापुरुष का नाम मेरे को याद है, अभी इतने 1200 साल पहले की बात है। जैसे कोई कथागिर जी थे, कोई श्रवणपुरी जी थे, ऐसे ऐसे लोग थे। हमने बताया ना कि हमारे पास कितने बार अभी 1200 साल में धरती इतनी उथल पुथल हो गई, इसके सारी डॉक्यूमेंट्री तो मिलेगी नहीं। कुछ हमारे सन्यासियों के भाट हुआ करते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए आपको बताते धर्म के विषय में, हमारे यहाँ एक दरवेश बोल के हम लोगों के एक लोग होते जो अब धर्म से मुसलमान होते, वो अखाड़ों में आते हैं हमारे यहाँ, और वो भगवा वस्त्र पहनते और हम लोग से दान दक्षिणा मांगते, उनका अधिकार बनता है इसमें महाकुंभ के दौरान। हाँ, हर कुंभ में, और हम लोग देते, वो भगवा वस्त्र पहनते। आप इसकी खोज करिए, ये विशेष बात बता रहे हैं हम आपको। ये मुस्लिम है सभी? हाँ। कहाँ रहते हैं ये आसपास? ये तो ये कहीं हरियाणा इधर रहते हैं, कुंभों में आते हैं। जैसे जंगम होते हैं, हमारे भी भाट होते हैं कि आपकी उत्पत्ति कहाँ से हो गई, कैसे हो गई, आप क्या अखाड़े में, उनके पास भी प्राचीन इतिहास सब मिलता है। ये दशनामियों के भाट भी होते हैं। तो यहाँ पर एक हमने आपके सामने एक बहुत बड़ी खोज कर ली है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी महाकुंभ में भगवा वस्त्र पहन के, जिनको दरवेश कहते हैं, तो दरवेश के रूप में वो बेस में आते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, और महाराज जी ने कहा कि वो हर अखाड़े में जाके दान दक्षिणा वहाँ से लेते हैं। तो ये कोई पर्टिकुलर इनका परिवार है कि आते जाते रहते हैं? नहीं, इनकी परंपरा है, इनकी परंपरा है। जैसे भाटों की है जी, जी। और उनका एक हक अधिकार है। अच्छा, हमको देना ही पड़ता है, वो तो अपना हक हमसे मांगते हैं। कितने दूर है यहाँ से, कितने किलोमीटर दूर रहते होंगे? यहाँ से तो 1200-1400 किलोमीटर होते हैं। हर कुंभों में आते हैं और हम लोग आदर के साथ, प्रेम के साथ उनका आदर भी करते हैं, उनको भेंट पूजा भी देते हैं। तो वहाँ पर कोई इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा भेदभाव नहीं? हम तो सबका स्वागत करते हैं। ये धरती पर पेड़ पौधा, जो भी कोई जीव प्राणी है, सबको एक जीने का हक अधिकार है। कोई भी किसी पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करे, यही तो ये है। यही हम संदेश विश्व को इसी कुंभ के माध्यम से, आपके चैनल के द्वारा के माध्यम से हम देना चाहते हैं कि आइए, सब हमारे साथ चलिए और इस आस्था के तीर्थ में आप सब आइए और डुबकी लगाइए। ये तो सबसे बड़ा आस्था का मेला है। हमारे यहाँ जो आस्था कहते हैं कि जैसे हमारा धर्म ये सिखाता है, आस्था यानी तितीक्षा, मतलब प्रतीक्षा करो। हमारे यहाँ प्रतीक्षा, हमारे शास्त्र तो इतने कहते हैं हजारों साल, हजारों जन्म, मतलब इतनी सहन करने की, एक जिसको आप बोलते क्षमाशील बनो, यही एक इसके द्वारा संदेश है ना। और दूसरा क्या होता है? जी जी जी, कि नहीं भैया, कोई बात नहीं है। महाराज जी, अब एक और यहाँ पर जिज्ञासा है, हमारे दर्शकों की भी जिज्ञासा होगी, हमारी भी जिज्ञासा है। तो महाकुंभ जो यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में होगा और जो नासिक में होगा, तो किस तरीके से यहाँ अखाड़ों का व्यवस्था बिठाई जाती है? त्र्यंबकेश्वर में किस तरीके के अखाड़े यहाँ रहेंगे और कौन से अखाड़े नासिक में रहेंगे? हाँ, उनकी व्यवस्था कौन देखता है? किस तरीके के उनका जो है व्यवस्था देखी जाती है? टेंट की, खाने पीने की, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, वो बाकी व्यवस्था किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? हाँ, उसमें हमारे जैसे 13 अखाड़े हैं, उसमें से 7 सन्यासियों के, 2 उदासियों के, 1 निर्मला का। ये 10 तो त्र्यंबकेश्वर में स्नान करते हैं। और वैष्णव के 3 आनी है, रामानंदीय दिगंबरानी, रामानंदीय दिगंबर निर्मोही, रामानंदीय दिगंबर निर्वाणी।
ये केवल 3 आनी नासिक में स्नान करते। ये तो कुंभ है, कभी कभी छोटी मोटी घटनाएं होती है। अब कुंभ की उत्पत्ति ही देखा जाए तो एक संघर्ष से हो गई है, तो कितने बार यहाँ भी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, मगर इससे हम लोग शांति से निपट लेते हैं। कि थोड़ा सा यहाँ यही है कि अमृत कुंभ ही जो है, इसकी पौराणिक ऐतिहासिक कहानी है कि समुद्र मंथन हुआ था, दैत्य दानों में दोनों में युद्ध हो गया था और उससे समुद्र का अमृत का कलश प्राप्त हो गया था, जिसके पीछे दैत्य और दानों में लड़ाई हो गई और वो 10-12 दिन लड़ाई चली। जिन जिन स्थानों पर उसके अमृत के बूंदें गिरी है, जिस समय, जिस तिथि, जिस मुहूर्त पर गिरी है, वो मान्यता है पंचांग के अनुसार उस समय पर वहाँ पर पर्व मनाया जाता है। यहाँ रहने की व्यवस्था अखाड़ों की अपनी जगह है। जो अमृत का जो शाही स्नान किस दिन होगा महाराज जी? यहाँ का मेन पर्व होगा नासिक और त्र्यंबक दोनों जगह कि जो अमावस्या का होगा, जो 13 सितंबर 15 का है, वो अमावस्या, सबसे बड़ा शाही स्नान होगा। हाँ, शाही स्नान, और उस जगह दोनों जगह स्नान होगा, नासिक भी त्र्यंबक, वो मुख्य पर्व है। जी महाराज जी, जो यहाँ पर सन्यासी अखाड़े रहेंगे, हाँ, तो क्या अनुमान है कितने संत महापुरुष रहेंगे? लाखों के तादाद में। यहाँ हमारे यहाँ एक मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मेरा यहाँ का चौथा कुंभ है, प्रयाग के 4-6 कुंभ कर दिया, 6-7, उज्जैन का भी अभी 3 कर चुका हूँ, हरिद्वार के भी 3 कर चुका हूँ। हमने ये अनुभव किया कि जब हम लोगों की साई चलती है तो हम लोग भी जानते हैं कि हमारे पास इस समय 500 साधु थे, महात्मा थे। जब वो साई से चलेगी स्नान के लिए, चलते चलते वो इतने विशाल रूप दिखाई धारण करता है। उसके बाद में जब स्नान करेंगे तो लगता है कि हम लोग भी कभी कभी उसमें ऐसे सोच में पड़ते हैं, इतने सारे कहाँ से ये आ गए। हमने पहले आपको बताया, ये कुंभ तो आस्था का है, विश्वास का है जी। जिसको विश्वास है, जिसके पास आस्था है, उसको जरूर यहाँ कुछ न कुछ मिलेगा। बिना विश्वास आस्था नहीं, जिसको पहले ही मन में शंका है, तो उसको क्या मिलेगा। तो त्र्यंबकेश्वर में जैसे आपने कहा कि यहाँ पर सन्यासी अखाड़े सभी रहेंगे, हाँ। और उनमें लाखों के तादाद में तो संत महापुरुष रहेंगे, तो क्या ये त्र्यंबकेश्वर की तो जगह महाराज जी काफ़ी छोटी है, तो किस तरीके से व्यवस्था होगी? कैसे अखाड़ों के टेंट लगेंगे, तो उनकी व्यवस्था होगी? उनके पास फिर अपने श्रद्धालु लोग भी आएंगे उनसे मिलने के लिए? इतनी जगह है त्र्यंबकेश्वर में? नहीं, यहाँ भौगोलिक स्थिति है, बहुत जगह कम है। भविष्य में यहाँ शासन प्रशासन को व्यापक रूप में कुंभ की व्यवस्था करना पड़ेगी। आज भी है अखाड़े, अपने अपने पास जगह है, उसमें इनके अपने भवन है। कुछ यहाँ का महाराष्ट्र प्रदेश का शासन भी बना के देता है। यहाँ का शासन इतना बना के देता है जो अन्य तीनों प्रांत में नहीं देता है। किस यहाँ तरीके पक्का निर्माण, क्या करते हैं? यहाँ पक्का निर्माण करा देते हैं, जैसे टॉयलेट है। अच्छा। और निवास के लिए है, कुछ टेम्परवारी। अखाड़ों के जो टेंट लगेंगे वो पक्के बनेंगे गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, जो गवर्नमेंट दे रही है वो तो पक्के बना के दे रही है। फिर बाद में उखाड़ देती है? नहीं, वो तो परमानेंटली, वो एक महाराष्ट्र प्रदेश में दिया जाता है। तो पुराने कहाँ है? पुराने तो लगे नहीं महाराज जी? है, पुराने भी है, कुछ अखाड़ों में जाओ, किसी के बाद जगह कम है तो कहीं टूट गए होंगे। अभी भी है, 2-2 कुंभ के। अभी यहाँ की ही आदर्श देखते हुए अन्य जगह कुछ सुविधाएं वहाँ के प्रशासन ने चालू किया है। ठीक है, कुछ विलम्ब जरूर हो रहा है, कुछ ये है, मगर शासन प्रशासन का पूरी तरह सहयोग है। आपको इसमें क्या चैलेंजेस दिख रहे हैं महाराज जी, जो ये यहाँ पर कुंभ मेला होगा त्र्यंबकेश्वर में या नासिक में है? चुनौतियाँ क्या आपको सामने नजर आ रही है? मनुष्य जीवन ही है चुनौतियों के साथ जीना। जब इतना बड़ा ये होगा तो वहाँ चुनौतियाँ भी जरूर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुंभ ही ऐसा है कि यहाँ कभी कभी अचानक कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है जी। कभी कभी कोई विदेशी ताकतें आ जाती है, वो भी यहाँ कुछ अशांति फैलाने का, इनका ये मेला बिगाड़ने का, कुछ गलत संदेश देने की कोशिश कर सकती है, करती है। तो इसलिए हम लोग को कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है और होना भी जरूरी है। जैसे कभी कोई आने जाने के बरसात है, कोई आपत्ति है, तो कई बार ये तो भगवान की माया है। कितने बार अपन देखते कि अचानक कोई धरती कंप हो जाता है। ये तो चुनौतियाँ भरा जीवन ही है, मगर उसी का जीवन और इसी में ये है कि भैया चुनौती का सामना ही करने का हमेशा तैयारी करे, तैयारी रखे। अभी चुनौतियाँ हमसे बोल के तो नहीं आएगी कि हमें ये चुनौतियाँ आ रही है। शासन और प्रशासन की तरफ से क्या आपकी अपेक्षा है
किस चीज़ की ज़्यादा आपको क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए? देखिए, शासन प्रशासन तो अपनी जगह ठीक है, और जब भी कुछ होता है तो जवाबदेही तो शासन प्रशासन ही बनता है और इन्हीं को देना पड़ता है। ये तो कानून से बंधे हुए हैं, बाकी लोगों को कुछ भी नहीं है कि जैसे मेला प्रशासन, मेलाधिकारी रहेंगे, डीएम रहेंगे, एसपी रहेंगे, कल कोई भी बात होगी इनको तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि भाई जैसे साधु हुए भक्त है, हम इनको बार बार कहते हैं कि आपको एक सेवा व्रत भी रखना होगा, एक इनके साथ मानवता रूप, भगवान का रूप मानते हुए भी जहाँ जरूरी पड़ी वहाँ कानून की भी रक्षा करना इनका काम है। जैसे हमारे कोई साधु के ही रूप में कोई दूसरे अन्य ताकते आके यदि कुछ करे तो उनके साथ भी निपटना होगा, उसके लिए भी हम लोग की कोई ये नहीं रहेगी, हम लोग तो पूरा सहयोग देंगे। महाराज जी, अभी नए अखाड़ा परिषद का गठन हुआ है, हाँ, तो आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके से नया अखाड़ा परिषद अपना कार्यभार संभालेगा? इसी महाकुंभ से है कि उज्जैन से? उज्जैन से। यहाँ की तो हमारी परिषद अलग है। तो ज्ञानदास जी आए थे? नहीं, ज्ञानदास जी यहाँ नहीं, और यहाँ आने के ज्ञानदास जी का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। जब हमने बताया कि जो वो आनियों से आते हैं तो वो तीनों आनियाँ नासिक में स्नान है, त्र्यंबक में उनका प्रश्न है ही कहाँ। तो लेकिन उनको तो अखाड़ा परिषद को तो व्यवस्था तो देखनी पड़ेगी। नहीं, वो तो उनको हम लोग अध्यक्ष मानते ही कहाँ है। हम लोगों ने नरेंद्र गिरी जी को चुना है तो हम लोग तो उन्हीं को मानेंगे ना। तो फिर इसी कुंभ से इनको क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया गया? नहीं, यहाँ की जो है कि 3-4 कुंभ से अलग परिषद चलती आई है। पहले तो सभी जगह अलग अलग थी, अभी ये की है तो यहाँ की जो परिषद है वही कुंभ करती है। यहाँ के अलग परिषद है? हाँ, है उसी के साथ में, मगर ये पहले से अपने आप एक अलग है, एक रजिस्टर्ड है यहाँ। क्या नाम से है ये? अखिल भारतीय खड़दर्शन अखाड़ा परिषद त्र्यंबकेश्वर के नाम से। त्र्यंबकेश्वर। हाँ। अध्यक्ष कौन है? मैं सागरानंद सरस्वती जी अध्यक्ष वर्तमान में इसी आश्रम के। हाँ, और जूना अखाड़े के मैं हरिगिरी जी, वो यहाँ के भी महामंत्री है। जी जी जी, उसके भी महामंत्री है। तो ये हरिगिरी जी भी यहीं रहते हैं? नहीं, हरिगिरी जी तो इनका यहाँ अखाड़ा है, वो तो सब जगह उनके जहाँ जहाँ अखाड़े हैं वहाँ रहते हैं। सागरानंद जी यहाँ रहते हैं? हाँ, ये तो 40 साल से उनका यही निवास है, और ये लगभग तीसरा-चौथा कुंभ लगभग उन्हीं के देखरेख में रहता ही है। और कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन प्रशासन शासन के साथ हम लोग यहाँ रहने से थोड़ा सा अधिक रहता ही है। तो हम लोग हमारे महात्माओं को भी भाई कहीं हो गए थोड़ा सा ये करते हैं, शासन प्रशासन का भी ये करते हैं। और एक महाराष्ट्र बड़ी एक ऐतिहासिक और उज्जवल संतों की भूमि है, यहाँ की एक परंपरा है, यहाँ बड़े बड़े संत भी हो गए हैं। और इस प्रदेश का नाम ही है कि महाराष्ट्र, और ये सचमुच में महाराष्ट्र नहीं है, इसकी बहुत सी विशेषता है। यहाँ ऐसे ऐसे संत हो गए कि इन्होंने सारे प्रार्थना की तो सारे विश्व के लिए, जैसे उदाहरण के लिए संत ज्ञानेश्वर जी है, संत तुकाराम जी है, संत ज्ञानेश्वर जी के जो गुरु जी है उनकी यहाँ जीवित समाधि है, बड़ा दर्शनीय स्थल है यहाँ त्र्यंबकेश्वर में। अच्छा। हाँ, जैसे राजाओं में बड़े बड़े राजा हो गए, शिवाजी छत्रपति हो गए, वो भी हमारे यहाँ तो हम लोग उनको शिव का अवतार मानते हैं। तो ये बताया ना कि त्र्यंबकेश्वर से। हाँ, और जो अमृत है यहाँ सचमुच में अमृत गिरता है, क्योंकि ये कुंभ ही जो होता है, जो पर्व होते हैं वो वर्षाकालीन है, वर्षा ऋतु में होते हैं, और उस समय वर्षा बरसती रहती है और अखाड़े चलते रहते स्नान के लिए। तो जो अनुभव करने वाला तो उसी में अमृत है। यह तो हमने पहले बताया, विश्वास और आस्था का मेला है। अभी तक ये महाराज जी के साथ में डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की त्र्यंबकेश्वर महाकुंभ के बारे में, नासिक महाकुंभ के बारे में, क्योंकि यहाँ का जो महाकुंभ होगा वो 2 भागों में स्थापित किया जाता है। हमारे जो वैष्णव अखाड़े हैं वे नासिक में उनका स्थान होगा, और जो हमारे सन्यासी अखाड़े हैं वे अपना जो अखाड़ा लगाते हैं वो इधर त्र्यंबकेश्वर में लगाते हैं। महाराज जी ने आपको जानकारी दी किस तरीके से यहाँ पर महाकुंभ होगा, किस तरीके से अखाड़े रहेंगे, और इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से। महाराज जी ने यह भी जानकारी दी कि महाराष्ट्र एक महान राष्ट्र है, यहाँ से बड़े बड़े संत महापुरुषों ने इस धरती पर, पावन धरती पर जन्म लिया है। यहाँ पर हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम महाराज जी के साथ में इस चर्चा को जारी रखेंगे।